हर हर महादेव दोस्तों। आज की तिथि है 24 जून सन 2026। कल यानी 25 जून को आ रही है वह पावन तिथि जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इसी विशेष अवसर पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अद्भुत और गुप्त उपाय की जिसका शीर्षक है 25 जून निर्जला एकादशी 2026। तुलसी की सूखी लकड़ी का यह गुप्त उपाय बना देगा मालामाल धन वर्षा का महाउपाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं? जैसे ही वेतन मिलता है या कोई व्यापारिक लाभ होता है, अचानक से कोई न कोई अनहोनी घटना घट जाती है। बीमारी, घर की मरम्मत, वाहन का खराब होना या फिर किसी रिश्तेदार की अप्रत्याशित मांग। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके धन को सोख रही हो। बैंक बैलेंस देखकर मन शांत होने के बजाय और अधिक चिंतित हो जाता है। क्या आप थक चुके हैं इस निरंतर संघर्ष से? क्या आप चाहते हैं कि धन सिर्फ आए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाए? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जो रहस्य बताने जा रहा हूं, वह साधारण नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान और लोक विश्वास का एक अत्यंत शक्तिशाली संगम है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय अत्यंत गंभीर और पवित्र है। निर्जला एकादशी, जिसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर की सबसे कठोर और फलदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त जल का भी सेवन नहीं करते, इसलिए इसे निर्जला कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान और पूजा का फल अन्य सभी एकादशियों के फल से कई गुना अधिक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावन दिन पर प्रकृति के एक साधारण से तत्व यानी तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का उपयोग करके आप अपने जीवन की धन संबंधी बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर लोग तुलसी को केवल पूजा पाठ के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए जानते हैं। आयुर्वेद में तुलसी को राजीव और विष्णुप्रिया कहा गया है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से अवगत हैं कि तुलसी के पौधे की सूखी टहनियां या लकड़ी, जब उन्हें विशिष्ट विधि से संस्कारित किया जाता है, तो वे एक ऊर्जा संचयक का काम करती हैं। ये लकड़ी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और सकारात्मक धन ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। आज के इस वीडियो में हम इसी गुप्त विधि को विस्तार से समझेंगे। ध्यान रहे, यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान और आस्था का एक सुंदर मिश्रण है। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि ऐसे ही गोपनीय और लाभकारी उपाय आप तक समय पर पहुंच सकें। अपनी राशि और नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम आप सभी के लिए सामूहिक प्रार्थना कर सकें। अब आइए, सबसे पहले यह समझते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है और क्यों यह दिन धन आकर्षण के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। चूंकि भगवान विष्णु धन के स्वामी माने जाते हैं, लक्ष्मीपति, इसलिए इस दिन उनकी आराधना करने से धन और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। निर्जला शब्द का अर्थ है जल रहित। इस दिन भक्त सुबह से शाम तक बिना जल ग्रहण किए व्रत रखते हैं। इस कठोर तपस्या से शरीर और मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और चेतना का स्तर ऊंचा उठता है। इस ऊंची चेतना अवस्था में की गई प्रार्थना और संकल्प ब्रह्मांड तक सीधे पहुंचते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और मन स्पष्ट होता है। जब मन स्पष्ट होता है, तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। धन केवल कागज के टुकड़े नहीं होते, धन एक ऊर्जा है। जब आपका मन शांत और स्पष्ट होता है, तो आप धन ऊर्जा को बेहतर ढंग से पहचानते और आकर्षित करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत इसी मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा संतुलन का कार्य करता है। अब बात आती है उस मुख्य तत्व की, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तुलसी की सूखी लकड़ी। तुलसी का पौधा केवल एक औषधीय पौधा नहीं है, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। जहां तुलसी होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। ये हम सबने अपने दादा परदादा से सुना है। लेकिन जब तुलसी का पौधा बूढ़ा हो जाता है या उसकी कुछ टहनियां सूख जाती हैं, तो अधिकांश लोग उन्हें फेंक देते हैं या जला देते हैं। यह एक बड़ी भूल है। सूखी तुलसी की लकड़ी में एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा होती है, जो नमी वाली लकड़ी में नहीं होती। यह सूखापन उसे धरती के तत्वों से जोड़ता है और अग्नि तत्व के प्रति संवेदनशील बनाता है। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि तुलसी की लकड़ी का उपयोग करके बनाई गई वस्तुएं या उस लकड़ी को विशिष्ट मंत्रों के साथ स्थापित करना घर में मौजूद दरिद्रता दोष को दूर करने में सहायक होता है। विशेष रूप से यदि आपके घर में धन का आना तो है, लेकिन रुकना नहीं है, या फिर अचानक धन हानि होती रहती है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए अब उस गुप्त उपाय की विधि को विस्तार से समझते हैं।
इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इन सामग्रियों को एकत्र करना बहुत सरल है, लेकिन इनका चयन सावधानीपूर्वक करना होगा। सामग्री सूची 1। तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी या टहनी। यह लकड़ी पूरी तरह सूखी होनी चाहिए। हरी या कच्ची लकड़ी का उपयोग न करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसमें कोई सूखी टहनी है, तो उसे ही प्राथमिकता दें। यदि नहीं है, तो किसी विश्वस्त स्रोत से या मंदिर से प्राप्त करें। ध्यान रहे, लकड़ी टूटी फूटी न हो, बल्कि सीधी और स्वस्थ दिखाई देनी चाहिए, भले ही वह सूखी हो दोस्तों। कोई लाल रंग का कपड़ा। एक छोटा सा लाल रंग का सूती कपड़ा, जिसमें आप लकड़ी को लपेट सकें। लाल रंग ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। तेनी, कुमकुम या रोली। लकड़ी पर तिलक लगाने के लिए दशम लगोशो। चावल के कुछ दाने। अक्षत चावल अबनियस। एक छोटा सा पीतल या तांबे का पात्र, इसे स्थापित करने के लिए दशम लगोशो। घी का दिया, शुद्ध घी से बना दिया। धूप की अगरबत्ती, चंदन या केसर की सुगंध वाली दशमलव। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण। उपाय की विधि। यह उपाय आपको 25 जून यानी निर्जला एकादशी के दिन ही करना है। सर्वोत्तम समय है ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच, या फिर संध्या काल सूर्यास्त के बाद। यदि आप व्रत रख रहे हैं, तो संध्या काल का समय अधिक उपयुक्त रहेगा, जब आप व्रत खोलने की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें। अपने घर के मुख्य पूजा स्थल पर एक छोटी सी चौकी बिछाएं। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा फैलाएं। अब तुलसी की उस सूखी लकड़ी को लें। इसे पंचामृत से स्नान कराएं। यदि पंचामृत उपलब्ध नहीं है, तो आप केवल गंगा जल या शुद्ध जल से इसे धो सकते हैं। ध्यान रहे, चूंकि यह निर्जला एकादशी है और आप व्रत में हैं, तो जल का उपयोग सावधानी से करें। या यदि आप जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो केवल रुई को जल में भिगोकर लकड़ी को पोंछें। लकड़ी को साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। अब लकड़ी के ऊपरी भाग पर कुमकुम से एक तिलक लगाएं। इसके नीचे कुछ अक्षत चावल के दाने चिपकाएं। यह समृद्धि का प्रतीक है। अब इस तैयार की गई लकड़ी को लाल कपड़े में लपेट लें। लपेटते समय अपने मन में यह संकल्प लें कि यह लकड़ी अब आपके घर की धन सुरक्षा कवच बनने वाली है। इस लपेटी हुई लकड़ी को पीतल या तांबे के पात्र में रखें। इस पात्र को अपनी पूजा टेबल पर भगवान विष्णु या देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने रखें। यदि आपके पास विष्णु जी की मूर्ति नहीं है, तो आप श्रीयंत्र या केवल एक दीपक जलाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब घी का दिया जलाएं और धूप की अगरबत्ती जलाएं। दिए की लौ को स्थिर होने दें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी उस लकड़ी से निकलकर आपके पूरे घर में फैल रही है। यह रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही है और धन के स्रोतों को आपके घर की ओर आकर्षित कर रही है। अब निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। आप इस मंत्र को 108 बार जाप कर सकते हैं, या यदि समय कम है, तो कम से कम 11 बार या 21 बार जाप करें। मंत्र: नमो भगवते वासुदेवाय धनम देहि, धनम देहि, धनम देहि लक्ष्मी नृसिंह प्रसीद। या फिर अधिक सरल और शक्तिशाली मंत्र: उश्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मी नमः। जाप के दौरान उस लकड़ी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। महसूस करें कि वह लकड़ी एक चुंबक की तरह काम कर रही है, जो ब्रह्मांड से धन ऊर्जा को खींच रही है। जाप समाप्त होने के बाद उस लाल कपड़े में लिपटी लकड़ी को उसी पात्र में रखकर अपने घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण में रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण धन और समृद्धि का कोण माना जाता है। यदि संभव हो, तो इसे अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज या नकदी रखते हैं। यदि तिजोरी नहीं है, तो अपने अध्ययन कक्ष या कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में इसे स्थापित करें। महत्वपूर्ण नियम बच में: इस लकड़ी को कभी भी नंगी आंखों से ज्यादा न देखें। इसे लाल कपड़े में ही रखें। हर सोमवार या एकादशी के दिन इस लकड़ी वाले पात्र के पास एक दिया जरूर जलाएं। 3। यदि लकड़ी टूट जाए या कीड़ों से खराब हो जाए, तो उसे बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और नई लकड़ी लेकर पुनः उपाय करें। पाइपियान। इस उपाय के दौरान झूठ बोलने से बचें और दूसरों के धन का सम्मान करें। अब आइए ये समझते हैं कि ये उपाय वास्तव में कैसे काम करता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं है। तुलसी की लकड़ी में मौजूद रासायनिक तत्व और उसकी सूखी अवस्था इसे एक प्राकृतिक ऊर्जा अवशोषक बनाती है। जब इसे मंत्रों और इरादे के साथ संस्कारित किया जाता है, तो यह एक एनर्जी एंटेना का काम करती है। लाल कपड़ा इस ऊर्जा को बांधे रखता है और तांबे या पीतल का पात्र उस ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ईशान कोण में रखने से यह ऊर्जा घर के वास्तु दोषों को संतुलित करती है। कई बार घर में धन की कमी वास्तु दोष के कारण होती है।
जैसे कि मुख्य द्वार के सामने रुकावट या तिजोरी की दिशा गलत होना। तुलसी की लकड़ी का यह उपाय इन सूक्ष्म वास्तु दोषों को ठीक करने में मदद करता है। यह नकारात्मक छायाओं को दूर करता है जो धन के प्रवाह को रोकती हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब आप किसी उपाय में पूर्ण आस्था के साथ भाग लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन सकारात्मक संकेत प्राप्त करता है। आप अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं। आप व्यवसाय या कार्यस्थल पर अधिक सजग और रचनात्मक हो जाते हैं। इससे नए अवसर मिलते हैं, जो अंततः धन लाभ का कारण बनते हैं। इसलिए यह उपाय बाहरी ऊर्जा और आंतरिक मनोबल दोनों को मजबूत करता है। निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को करने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन वातावरण में मौजूद ऊर्जा क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है जो मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इस दिन की गई साधना जल्दी फल देती है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या केवल महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? उत्तर है नहीं। यह उपाय पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं। वास्तव में यदि परिवार का मुखिया ये उपाय करता है तो पूरे परिवार को लाभ होता है। यदि गृहिणी करती हैं तो घर की गृहस्थी में बरकत आती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तुलसी की लकड़ी का चयन। सुनिश्चित करें कि लकड़ी किसी ऐसे पौधे से ली गई हो जो स्वस्थ था और जिसकी पूजा नियमित रूप से होती थी। बाजार से खरीदी गई अनजान स्रोत की लकड़ी की तुलना में अपने घर या किसी जानते पहचानते व्यक्ति के तुलसी के पौधे की लकड़ी अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि उसमें उस परिवार की सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप किसी स्थानीय मंदिर से पूछकर वहां से अनुमति लेकर सूखी टहनी ले सकते हैं। मंदिर की तुलसी अत्यंत पवित्र मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे, बिना अनुमति के पौधे से टहनी न तोड़ें। यह अशुभ माना जाता है। अब आइए कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करें जो लोग इस उपाय को करते समय करते हैं और जिनसे बचना चाहिए। पहली गलती, अशुद्ध मन से उपाय करना। यदि आप मन में द्वेष, क्रोध या लालच रखकर यह उपाय कर रहे हैं, तो यह फलदायी नहीं होगा। धन की कामना होनी चाहिए, लेकिन लालच नहीं। लालच नकारात्मक ऊर्जा है, जबकि कामना सकारात्मक ऊर्जा है। दूसरी गलती, उपाय को अधूरा छोड़ देना। यदि आप लकड़ी को स्थापित करते हैं लेकिन बाद में उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। नियमित रूप से दिया जलाना और कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक है। तीसरी गलती, गलत दिशा में रखना। यदि आप इस लकड़ी को दक्षिण पश्चिम कोण में रख देते हैं, तो यह उल्टा असर कर सकता है। हमेशा उत्तर पूर्व या ईशान्य या उत्तर दिशा का ही प्रयोग करें। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, जो धन के देवता है। चौथी गलती, टूटी फूटी लकड़ी का उपयोग। लकड़ी इंटैक्ट होनी चाहिए। यदि वह चूर चूर हो गई है, तो उसमें ऊर्जा संचय की क्षमता नहीं होती। इन गलतियों से बचकर यदि आप इस उपाय को श्रद्धा के साथ करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से परिणाम दिखाई देंगे। परिणाम रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आपको अपने वित्तीय हालात में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। अचानक से कोई रुका हुआ काम बन सकता है, बोनस मिल सकता है, या कोई नया व्यापारिक सौदा तय हो सकता है। अब आइए निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले अन्य कार्यों पर भी नजर डालें, जो इस उपाय को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। 1. दान। निर्जला एकादशी के दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। आप जरूरतमंदों को जल, भोजन या वस्त्र दान कर सकते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं, तो व्रत खोलने के बाद सबसे पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान से धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 2. विष्णु सहस्रनाम का पाठ। यदि संभव हो तो इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। 3. तुलसी की परिक्रमा। शाम के समय तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। यदि आपके पास सूखी लकड़ी का उपाय चल रहा है, तो उस पात्र की भी परिक्रमा कर सकते हैं। 4. संकल्प। इस दिन एक पवित्र संकल्प लें कि आप धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करेंगे। धन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलें। धन को शक्ति के रूप में देखें, न कि केवल भोग विलास के साधन के रूप में। अब कुछ प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। प्रश्न, क्या गर्भवती महिलाएं यह उपाय कर सकती हैं? उत्तर, हाँ, वे कर सकती हैं, लेकिन उन्हें व्रत रखने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। उपाय के लिए केवल लकड़ी की स्थापना और मंत्र जाप पर्याप्त है। कठोर व्रत आवश्यक नहीं है। प्रश्न, क्या मैं इस लकड़ी को अपने बटुए में रख सकता हूं? उत्तर, हाँ, आप एक बहुत छोटा टुकड़ा जिसे लाल धागे से बांधा गया हो अपने बटुए में रख सकते हैं, लेकिन मुख्य उपाय के लिए बड़ी लकड़ी को घर के ईशान कोण में रखना अधिक प्रभावी है। बटुए वाला उपाय केवल व्यक्तिगत धन प्रवाह के लिए है। प्रश्न, यदि लकड़ी गीली हो जाए तो क्या करें? उत्तर, यदि लकड़ी गीली हो जाए तो उसे तुरंत सूखा लें। यदि वह सड़ने लगे तो उसे बदल दें। प्रश्न, क्या यह उपाय केवल हिंदुओं के लिए है? उत्तर, ऊर्जा और प्रकृति का नियम सभी के लिए समान है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का, यदि श्रद्धा के साथ प्रकृति के तत्वों का सम्मान करता है और सकारात्मक इरादे रखता है, तो वह इस उपाय से लाभान्वित हो सकता है। अब
आइए थोड़ा गहराई में जाएं और तुलसी के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ें। तुलसी में यूजनॉल नामक तत्व होता है, जो एक शक्तिशाली कीटनाशक और जीवाणुरोधी है। यह वातावरण को शुद्ध रखता है। जब वातावरण शुद्ध होता है, तो मन शांत होता है। शांत मन बेहतर वित्तीय निर्णय लेता है। इसलिए तुलसी की उपस्थिति मात्र से ही घर का माहौल बेहतर होता है। सूखी लकड़ी में यह तत्व संकेंद्रित अवस्था में होता है। जब इसे मंत्रों के कंपन के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक रेजोनेंस बनाता है जो धन ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाता है। धन ऊर्जा, जिसे हम अक्सर लक्ष्मी ऊर्जा कहते हैं, बहुत चंचल होती है। यह वहीं टिकती है जहां शांति, स्वच्छता और कृतज्ञता हो। तुलसी की लकड़ी का उपाय इन तीनों तत्वों को बढ़ावा देता है। लाल कपड़ा ऊर्जा को बांधता है, तांबा या पीतल प्रवाह को सुचारू बनाता है और मंत्र इरादे को स्पष्ट करते हैं। इस उपाय के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव भी करें, जैसे कि अपने बटुए को साफ रखें, फटे हुए नोटों का उपयोग न करें, अपने खाते की जानकारी नियमित रूप से चेक करें, धन के प्रति सम्मान दिखाएं। जब आप धन का सम्मान करते हैं, तो धन भी आपका सम्मान करता है। निर्जला एकादशी के दिन शाम को जब आप व्रत खोलें, तो सबसे पहले तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। यदि आप व्रत में जल ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो अब आप जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर उस स्थापित लकड़ी वाले पात्र के सामने दिया जलाएं और भगवान विष्णु का धन्यवाद करें। कृतज्ञता वह कुंजी है जो धन के दरवाजे को पूरी तरह खोलती है। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी धन होता है, कभी नहीं। लेकिन आस्था और सही उपाय हमें इन उतार चढ़ावों के बीच स्थिरता प्रदान करते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको वह स्थिरता देने में सहायक होगा। यह आपको याद दिलाएगा कि प्रकृति आपके साथ है और ईश्वरीय कृपा आप पर बनी हुई है। याद रखें, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसके साथ कर्म भी हो। केवल लकड़ी रखने से धन नहीं बरसेगा, लेकिन यह लकड़ी आपके कर्मों के लिए अनुकूल वातावरण बनाएगी। यह आपके प्रयासों में बाधाओं को कम करेगी। इसलिए इस उपाय को करें, लेकिन अपने कार्य में भी पूरी निष्ठा बनाए रखें। अब अंत में मैं आप सभी से एक भावनात्मक अनुरोध करना चाहता हूं। हमारा यह चैनल आपके लिए ऐसे ही गुप्त और प्रभावी उपाय लाता रहता है। हमारा उद्देश्य केवल व्यूज बढ़ाना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाना है। यदि इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी आशा या जानकारी दी है, तो कृपया इसे अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो वित्तीय तनाव से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल दे। कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु या जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र बनेगा। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे अन्य ऐसे ही गुप्त उपायों की, जो आपकी सेहत, रिश्तों और करियर को बेहतर बनाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में मैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि इस निर्जला एकादशी पर तुलसी की इस पवित्र लकड़ी के माध्यम से आपके सभी धन संबंधी संकट दूर हों। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपका जीवन उज्जवल हो। हर हर महादेव।